लाई भी न गई तनी भाई भी न गई, लाई भी न गई तनी भाई भी न गई। हो मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवे टुटे अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवे टुटे अंबर तो तारा। लाई भी न गई तेनी भाई भी न गई, लाई भी न गई तेनी भाई भी न गई। हो मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवे टुटे अंबर तो तारा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि अपने इलाके के लोगों को, वो प्रतिभावान लोगों को, वो प्रतिभावान लोग जिनमें की प्रतिभा कहते हैं हमारे देश में मिट्टी में पड़ी होती है, जिसको कि पहचान नहीं मिल पाती, उसको एक पुश करने की जरूरत है। वैसे ही कड़ी में हमने एक हिमांशु कुमार, अपने बिहार के समस्तीपुर जिले के हिमांशु कुमार है हमारे साथ बैठे हैं। तो हिमांशु हिमेश रेशमिया जी के लिए, उनकी जो म्यूजिक कंपनी, उनके लिए गा चुके हैं। एक फिल्म है, कौन सा फिल्म हिमांशु? बीरूम, उसमें वो गाना गा चुके हैं। और गाना इतना बेहतरीन गाते हैं, भगवान की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से इतनी अच्छी आवाज़ मिली हुई इनको। हमने लगा कि आप लोगों को भी इनके आवाज़ से जो है रूबरू कराया जाए और आप भी सुने कि हमारे इलाके में सही जो कहा जाता है कि हमारे इलाके में प्रतिभा जो है हर जगह पड़ी है, बस ज़रूरत होती है उसको देखने की, उसको पहचानने की और उसे पहचान कर उसे एक मुकाम तक पहुंचने में मदद करने की। तो आज इसी कड़ी में हम हिमांशु जी से बात करते हैं और हिमांशु जी जानते हैं कैसे वो गाना गाते हैं और कैसे इन्होंने मतलब इतना सब कुछ सीखा और अब वो आगे उनकी क्या योजना है, और ऑब्वियसली उनका गाना भी हम सुनेंगे। तो हिमांशु, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा रहा? मतलब बिहार में लोग चाहते हैं कि बेटा जो है पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी करे, है ना, और आपने एक सिंगिंग का करियर अपना लिया। जी, बचपन से ही मैं मतलब कि मेरी माताजी ने मतलब मुझे संगीत की शिक्षा दी। अच्छा, माता जी ने दी? जी। अच्छा। क्लासिकल म्यूजिक मैंने बचपन से ही सीखा। हाँ। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मैं स्कॉलर भी रहा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का स्कॉलर? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। अच्छा। तो उसका जूनियर और सीनियर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इस विधा में मैं स्कॉलरशिप होल्डर भी रह चुका हूँ। अच्छा जी। स्कॉलरशिप होल्डर, उसमें क्या मतलब हुआ उसका? अगर व्यूअर्स समझना चाहे तो। जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है वो अभी बहुत लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो उसको एक तरीके से सेव करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये एक स्कीम निकाली, जिसमें इसको क्लासिकल म्यूजिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। उसी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक अमाउंट पे करती है और उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चों का सिलेक्शन होता है। अच्छा। और उस सिलेक्शन में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको फिर से ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं और आगे और भी सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो हमने आपका जो गाना सुन रखा है ना इतने देर, मतलब मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि कैसे देरी कर, आप कुछ सुना दीजिए, फिर शुरुआत करते फिर आगे आते हैं। जो आपका गाना जो आपने गाया है हिमेश रेशमिया जी और कहीं भी, मैं हिमेश रेशमिया सर तक पहुंचा था, एक गाना हमारा वायरल हुआ था। अच्छा, वायरल हुआ? हाँ। अच्छा। तो उस गाने को मैं सोच रहा हूँ कि आपके चैनल पे भी मैं देखिए, भगवान करे ये भी वायरल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, गाइए। लाई भी न गई तनी भाई भी न गई, लाई भी न गई तनी भाई भी न गई। हो मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवे टुटे अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवे टुटे अंबर तो तारा। लाई भी न गई तेनी भाई भी न गई,
लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवे टुटे अंबर तो तारा। वाह, ये आपने गाया था? मतलब ये ऑलरेडी गाया हुआ है, सुखविंदर हाँ। सर का है ये। अच्छा। और मतलब कि इस गाने को मैंने जस्ट एक रिकॉर्ड करके मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था। अच्छा अच्छा, और मतलब अपनी वो, आवाज में हाँ, आपने उसको गाया था? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काफी लोगों ने उस गाने पे प्यार दिया। देखिए, मतलब मैं कह रहा था ना कि इनकी आवाज में इतनी मिठास और वो खनक है कि आप मतलब गाना सुन के आपको खुद ही लगा होगा। तो फिर आपको जो है उन्होंने हिमेश रेशमिया जी ने वहाँ से कॉल आया? जी। मतलब ट्विटर पे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल हुआ था। और हिमेश सर की टीम से मुझे कॉल आया था, और फिर मैं जब वहाँ गया तो मेरे लिए एक बहुत अलग ही अनुभूति थी वो। हाँ। क्योंकि मुझे तो पहले जब कॉल आया था तो मुझे लगा कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन जब मुझे एड्रेस आया, फिर मुझे बोला गया कि आप मुंबई आके आप यहाँ पे आप इस एड्रेस पे आइए। जब तक मैं स्टूडियो पहुंचा नहीं था तब तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। अच्छा। स्टूडियो पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मैं सही जगह पे आया हूँ। हाँ। जी। तो घर में लोगों ने कहा होगा कि क्या कर रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो, या नहीं, तैयारी करो, परीक्षा दो, सब कुछ नहीं? शुरू से ही फैमिली का सपोर्ट रहा अच्छा, म्यूजिक फैमिली के। का सपोर्ट शुरू हाँ, से रहा था? क्योंकि क्यों, घर में कोई मतलब वो म्यूजिक में थे कोई? मैं ही हूँ सिर्फ म्यूजिक से, और मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो माँ मतलब क्या? हाँ, मम्मी मेरी क्लासिकल म्यूजिक सीखा था उन्होंने अपने अच्छा, समय में। इसलिए ना वो मतलब हाँ, जानती थी महत्व का बिल्कुल। ना। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया, और प्रारंभिक शिक्षा जो होती है संगीत की उन्होंने ही दिया। उसके बाद मैं और भी गुरुओं से सीखा। अच्छा, तो अभी आप क्या करते हैं? अभी फिलहाल मैं एक स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ हाँ। एज अ म्यूजिक टीचर, और साथ ही साथ जो अपने कुछ प्रोडक्शंस हाउस हैं उसके लिए प्राइवेट एल्बम्स में कर रहा हूँ। प्राइवेट एल्बम्स करते हैं। तो आगे आपको कैसा लगता है करियर, मतलब आपने कुछ सपना तो देखा है और सोचा तो होगा ही? बिल्कुल। मेरा जो एम्बिशन रहा है बचपन से ही, जब मैं छोटा सा था 7-8 साल का, जब से सीखना शुरू किया, 15 साल 16 साल की जब उम्र हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, एक पर्दे पे जो चलता है गाना सुनते हैं हम लोग यूजुअली मूवी में देख के, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अभी तक है, और जब तक मैं उसको हासिल नहीं करूँगा तब तक रहेगा कि हाँ, मतलब मुझे प्लेबैक करना है। अच्छा, प्लेबैक करना जी। है। तो वो कोई गाना जिसको देख के आपको, जो सबसे पहले आपको हिट किया हो कि यार ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ गाना है, जो सोनू आप निगम गाना सर चाहें? का गाना था, बहुत ही प्यारा गाना, उन्होंने बहुत ही सुनता हूँ मैं, उनको एडमायर करता हूँ। अच्छा। और रफ़ी सर और आपने सोनू बाल शायद उन्हीं की तरह रखे हैं? अभी मैं रिसेंटली बाल बढ़ाना शुरू किया हूँ, पहले मेरे अच्छा। बाल ऐसे नहीं थे। हाँ। तो मैं उनका ही 2-4 लाइन आपको सुनाता हूँ। सुनिए। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। वाह। थैंक यू सर। और कोई गाना सुना चाहेंगे? किसी और का भी हो तो कोई? हम सुना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे, सजदा
तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। बहुत बढ़िया। ये बताइए, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि हर किसी को इतनी अच्छी आवाज़ नसीब होती होगी। तो इसके लिए क्या कुछ खास करते हैं आप, या आपको गॉड गिफ्ट है इस तरह की आवाज़? जैसा कि सर मैं पहले ही बताया आपको कि मैं बचपन से ही हाँ। म्यूज़िक सीख रहा हूँ, और शुरुआत से ही हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का अभ्यास करते आ रहा हूँ, जो राग होते हैं वो सीखते आ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बचपन से ही, तो एक मतलब कि आपको अपनी आवाज़ स्टेबल करने के लिए रोज़ जो है एक अभ्यास की ज़रूरत। रोज अभ्यास कीजिए। वो अभ्यास क्या करते हैं? क्लासिकल के कुछ अलंकार होते हैं, समय आप उसके लिए हाँ, निकालते हैं? कितना जी। समय निकालते हैं? मैं सुबह एटलीस्ट आधे घंटे का समय निकालता हूँ, फिर शाम को मैं कम से कम 1.5 घंटा बैठता हूँ। यानी कि रोज आप 2 घंटे समय हाँ। इस पे रियाज पे देते जी, हैं? सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए भी 2 घंटे मैं अपने आवाज़ के लिए और अपने म्यूजिक के लिए निकालता हूँ। और ये लगता है कि इसके लिए एक दीवानगी की जरूरत होती होगी, नहीं? बिल्कुल। ऐसे तो नहीं होता होगा, नहीं? पैशन चाहिए आपको, एक लगन चाहिए, और हाँ। पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस जितना बहुत बड़ी पेशेंस चीज़ है। आपके पास रहेगा उतना ही आप निखर के आ सकते हो, मेरा मानना ये है, और कहीं ना कहीं मैं उसी पेशेंस के साथ चल रहा हूँ। तो आपने सुना कि भाई बिना रियाज किए हुए, मतलब लगन तो होना ही चाहिए, पैशन तो होना चाहिए, पैशन के साथ पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इन सब में जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता। कभी कभी लगता है कि बेकार है, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं। ऐसा भी लगा आपको कभी? हाँ, मेरी लाइफ में ऐसा फ्रेज आया था कि लगता कोरोना है के कि टाइम कुछ हो पे, नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, और मतलब कि मैं बिल्कुल ही हताश और उदास था कि मतलब मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ ये हो यूट्यूब रही में थी। भी लगता है कभी कभी कि चल रहा है, अरे क्या हो रहा है, कुछ उतना नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है यूट्यूब में भी। तो ये हर किसी के तो उसमें जो बता रहे हैं हमारे साथ हिमांशु की, आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो उस समय पेशेंस को कैसे आपने इस्तेमाल किया, क्या ख्याल लाते थे? कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर भगवान ने हमारे पास मेरे को इतनी, लोगों ने जो प्रशंसा किया है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर बार उस नेगेटिव सोच के आगे ये वाला सोच आता था कि अगर ये आवाज़ मिली है तो इसका कुछ ना कुछ डेस्टिनी है। अच्छा। तो इस चीज़ को आप संयोग के रखिए और इसके साथ आप बढ़ते रहिए। चलिए, हम इसी पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और हम आपके लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं कि आप भविष्य में, जैसा आपने सपना देखा है एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर होने का, आप होंगे तो हमारे इलाके का, उस क्षेत्र का नाम भी होगा। तो पूरी शुभकामनाएं। एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ जो है, और पॉजिटिव गाने के साथ इसकी इस रिकॉर्डिंग की समाप्ति करते हैं। तो आप एक कहें जी। अब मैं बिहार से आता हूँ और मेरा क्षेत्र दो पड़ता है, मैथिल क्षेत्र भी और भोजपुरी, यानी कि मैं बिहार से हूँ तो भोजपुरी और मैथिली आपका क्षेत्र जो मैथिल, भोजपुरी और अंगिका जो, वो तीनों के मुहाने पे पड़ जाता है। हाँ जी। तो मैंने एक भोजपुरी का गाना अपना खुद का किया था। अच्छा, उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। और कजरी उसको हम लोग बोलते हैं। पड़े आंगन फुहार आइल सावन बयार, पड़े आंगन फुहार आइल सावन बयार, सुना लागे तोरे बिन सैया दुआर, मोहे चुनरी लिया दसा साराम से, 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 मोहे चुनरी लिया दसा साराम से। बेहतरीन। जैसा कहते हैं ना, हर चीज का एक
तय सीमा होती है, तो इस रिकॉर्डिंग की भी सीमा खत्म हो रही है। हालांकि मन तो नहीं करता, जितना अच्छा है गा रहे थे, मन तो करता है कि और सुने, खूब सुने। तो फिर हम बैठेंगे, फिर आपको सुनाएंगे। फिलहाल इतना ही, और आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु। थैंक यू सर।